हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो गाइस, आज आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरे को भी नहीं पता मैंने क्यों छोड़ दिया। और ना मेरे पापा कपड़े पहनना है तो पापा बोले मेरे को दिखा। देखो गाइस, ये है मेरे पापा, चुप रहे हैं। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने अगेन ज़ूडियो, क्योंकि हमारे घर के पास खुल गया है। तो हम ऐसे ही जा रहे हैं। मैं तो ऐसी लोअर में और टी शर्ट में जा रही हूँ। और हमारे घर के पास ज़ूडियो भी खुल गया, वेस्ट साइड भी खुल गया। तो आज तो पापा को लपेटेंगे, मतलब पापा के पैसे लपेटेंगे ऐसे ऐसे करके, और फिर करेंगे इतनी सारी शॉपिंग। गाइस, पापा ना थोड़ा अपना मूड सेट कर रहा है। पापा बोले क्योंकि मैं होश में ऐसे काम नहीं कर सकता, मतलब मैं पैसे नहीं उड़ा सकता, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो पापा वही कर रहे हैं। और देखो, मैं आपको पापा का फेस दिखाती हूँ। पापा लगा रहे हैं सनस्क्रीन, ये वाली डॉटन की। लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है गाइस। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं रिक्शे में, क्योंकि जो ज़ूडियो है वो हमारे घर के बहुत पास है। ये रहे पापा, ये है रही सोनी। हेलो बोल, चलो चलते हैं। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं, उतर चुके हैं रिक्शे से। और मैं तो ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसी उठकर आ गई हूँ, क्योंकि ये रियलिटी है। ये दोनों रेडी हो गए हैं और मैं तो ऐसे ही आ गई, क्योंकि गाइस ये तो मेरे ऑफिस के साइड में ही है ना, तो मेरे को क्या ही प्यार हो गया ना। तो चलो चलते हैं शॉपिंग करने। तो गाइस, मेरे पापा ने बहुत भूखी है। मेरे पापा हमें शॉपिंग कराने के लिए ना कहीं पे भी चल लेते हैं, बस भीड़ भाड़ को छोड़ के। तो इसलिए मुझे मेरे पापा बहुत पसंद, अच्छे लगते हैं इस चीज़ में, मतलब हर चीज़ में गाइस। क्योंकि किसी के भी पापा नहीं कराते, मैंने नहीं देखा कि किसी के पापा अपनी बेटे को शॉपिंग करा रहे हैं, लेकिन मेरे पापा कराते हैं भाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। इसलिए गाइस, मैं गाइस देखो पापा क्या खा रहे हैं, ये देखिए, ये माउथ फ्रेशनर बोलते हैं इसे। ये तंबाकू खाने के बाद खाते हैं ना। बाय पापा। सो गाइस, अब हम ले रहे हैं गन्ने ये मौसम। सो गाइस, हम पी रहे हैं मौसमी का जूस, सोनिया और मैंने, एंड पापा अपना पी रहे हैं मस्त। अब यहाँ से हमें पैदल पैदल आगे जाना है, क्योंकि रिक्शे वाले ने हमें आगे छोड़ा नहीं। पापा से बोल रहे कि हमें आगे तक छोड़ दे, तो उसने बोला कि नहीं, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। तो पापा बोल रहे वैसे तो तुम चांद तक चले जाओगे, तब नहीं लेनी पड़ती तुम्हें परमिशन। सो गाइस, ये रहा ज़ूडियो। चलो अब चलते हैं अंदर। ये रहा ज़ूडियो। वाह, फाइनली हम लोग भी पहुँच चुके हैं। अब चलते हैं अंदर। गाइस, हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं और पापा हमारे पीछे पीछे बैग लेके घूम रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ अभी। तो गाइस, मैं इतने सारे कपड़े ले रही हूँ। अब चलो करती हूँ ट्राई करके। गाइस, ये जीन्स में कुछ अच्छी लग रही थी, बट ये छपरियों वाली लग रही है। ये टी शर्ट भी कूल है। ये लोअर मुझे बहुत अच्छी फिटिंग का आया, मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। ये वाली टी शर्ट भी अच्छी है। अब ये वाली की बारी है। सो गाइस, हमने करी है बहुत सारी शॉपिंग। अब हम जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। मज़ा आया बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके। देखते हैं हम कौन से स्टोर। गाइस, अब हम कुछ शॉपिंग करेंगे वेस्ट साइड में, तो हम जा रहे हैं वेस्ट साइड। नींबू पड़ा हुआ था नीचे, तो हम जा रहे हैं वेस्ट साइड। वेस्ट साइड भी धरी है। मैं बहुत गंदी लग रही है, आई नो, क्योंकि मैं और किसी तरह से आ गई हूँ। ये मैंने फेस भी वॉश नहीं करा है। मैंने ये जो बिंदी लगा रखी थी पहले की, रखी रखी है। चलो अब चलते हैं। सो गाइस, हम लगे वेस्ट साइड। ये रहा वेस्ट साइड, चलो अंदर चलते हैं। सो गाइस, मैं वेस्ट साइड में, मेरे को सिर्फ 2 टॉप्स पसंद आते हैं। एक ये वाला एंड सेकंड वन इज दिस। अब मैं देखती हूँ दोनों को पहन के ये दोनों कैसे लगते हैं, देन मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, हमने वेस्ट साइड से भी बहुत सारी शॉपिंग कर ली है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब बहुत ज़्यादा हैप्पी। तो गाइस, हम लोग ऐसे रिक्शे में जा रहे हैं, आई भी दोनों आगे बैठ के। हम जा रहे हैं मैकडी। आज हमारी रिक्शा राइड हो गई है, बहुत अच्छी वाली, मज़ा आया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, बहुत सारे कपड़े। बर्थडे गर्ल पापा का है, शॉपिंग हमने कर ली। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं V3S मॉल मैकडी में कुछ खाने पीने। देन इसके बाद हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ कपड़े ट्राई कर करके। तो चलो पहना पहले ब्लॉग में।
भी हल्का रहता है 2 मिनट में। गाइस पापा को गुस्सा हो गया, कोई ना बैठा हुआ था केले खा रहा था और चेयर, हमने उससे पूछा कि चेयर खाली है तो उसने बोला नहीं कोई बैठा हुआ है और वो खुद अकेला खा के चला गया, तो चेयर नहीं दी। तो गाइस आ गया है हमारा मील, देखो पापा देखो। तो गाइस हमने खा लिया है बहुत ज़्यादा, अब टमी पूरा फुल हो चुका है, लेकिन मैंने नहीं खाया था, मैंने मेरा बर्गर पापा को दे दिया था क्योंकि मुझे खाने हैं मोमोज, मुझे मोमोज खाने का मन है। अब ये लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, चलो ये लोग आइसक्रीम खाएंगे और मैं लूँगी, क्या लूँगी मैं तो मोमोज ही खाऊंगी, वो भी ठेले के। तो अब देखते हैं क्या होता है। गाइस ये इसमें लिया स्ट्रॉबेरी संडे एंड पापा ने लिया मैंगो आइसक्रीम, और गाइस मेरा मन नहीं था खाने का तो मैंने नहीं लिया। अब ये दोनों खाते हैं फिर हम चलते हैं। कैसा हो रहा है? स्ट्रॉबेरी जैसी लग रही है। चलो अब चलते हैं। तो गाइस मैंने लिया है चुस्की, अब मैं खाऊंगी चुस्की। ओए छोड़ इसे, छोड़ गाइस सोनी तो बोल रही अच्छा नहीं हो रहा, अभी बहुत खट्टा हो रहा है, पूरा नींबू ठंडा हो गया मेरे। इसको देखो, अब इसको बुक लेनी है, जो है वो तो पढ़ ही नहीं जा रही, ये लेगी है। बेचारे मेरे पापा, मुझे पापा पे बहुत प्यार आ रहा है। सो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई। सारे कपड़े अपने, आज हमने की है इतनी सारी शॉपिंग दोबारा। वैसे हम हर मंथ करते हैं ऐसे शॉपिंग, लेकिन फिर भी हमें हमारे कपड़े नहीं मिलते पहनने के लिए, पहनते हैं ऐसे कपड़े गंदे से। चलो अब देखते हैं। देखो गाइज ये हमने लिए ज़ूडियो से, एक ये है पजामा, ये है एक शॉर्ट्स है, ये नाइट सूट है गाइज बेसिकली, ये इसके साथ है ये पूरा, एंड ये इसका टी शर्ट है, एंड ये है मेरी जीन्स, एक मैं ऐसे कलर की जीन्स लाई हूँ, 28 साइज़ है इसका, चारकोल जीन्स, एंड ये ग्रे कलर का ट्राउज़र जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एंड ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत कम्फी सा है ये, तो ये भी लाई हूँ मैं। इसका साइज़ है गाइज 26, ये भी बहुत प्यारा है। एक मैं लाई हूँ अपने लिए बेबी पिंक कलर की टी शर्ट, ये टी शर्ट है सोनी की, ये भी टी शर्ट है सोनी की, ये भी टी शर्ट है सोनी की, ये किसकी है ये पता नहीं मेरी है। और गाइज ये है एक लिप बाम, ये हमने वेस्ट साइड से लिया है ये, और ये सोनी ने अपने लिए लिया है मिस्ट, बॉडी मिस्ट ज़ूडियो का सनसेट ड्रीम का। अब दिखाते हैं वेस्ट साइड से क्या क्या लाया है। तो गाइज वेस्ट साइड से ये रही कपड़े, वेस्ट साइड से हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं। ये लाई हूँ एक मैं अपने लिए ये वाला टॉप, एंड सेकेंड वन इज़ दिस, इसका कलर बहुत प्यारा लगा मुझे, नियॉन सा बहुत प्यारा लग रहा था, ये इस जीन्स के साथ अच्छा लगेगा, दैट्स वाई मैंने वाला लिया। और ये सोनी ने लिया है एक ये वाली जीन्स वेस्ट साइड से, एंड सोनी ने भी सेम कलर की एक और लिया जीन्स। हाँ मतलब मेरा थोड़ा ब्लैक में है, इसका चारकोल है, एंड इसने भी 2 जीन्स ली। तो कैसे लगा आज शॉपिंग करके? मज़ा आया गाइज आज हमने टोटल 8000 रुपीज़ की शॉपिंग कर ली है, और हम पूरा महीना अब करेंगे ही, देखते हैं। मैं सोची थी बीच में सरोजनी पे ही जाने का, लेकिन और कल पापा का बर्थडे और पापा ने ही कुछ नहीं लिया, पापा को वैसे साइड में कुछ सही नहीं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। और गाइज़ मैं आपको एक बात बताती हूँ, मतलब गाइज़ मैं पापा को सोच रही थी कि मैं गिफ्ट दूँ, लेकिन यार देखो पापा पहनते हैं इतने महंगे कपड़े जो कि मेरे बजट से बाहर होते हैं, पापा के शूज़ मेरे बजट से बाहर, पापा के लिए वॉच वो भी मेरे बजट से बाहर, एंड पापा के कपड़े एंड शूज़ वॉच हो गया, परफ्यूम दिला सकती हूँ लेकिन वो पापा खुद ही ले लेंगे, उसमें भी क्या ही दिलाना। तो मुझे पापा को ना गिफ्ट देने में समझ नहीं आया कि मैं गिफ्ट दूँ तो दूँ क्या। वॉच देते हैं, कुछ चीज़ें ब्रांडेड वाली। यार वॉच देख पापा 4-5 हज़ार से, दे देते हैं, अरे 2500 की भी आ जाती है, 2500 तक की वॉच पता चलेगी तो। चलो मैं देखती हूँ। लेकिन गाइस पापा के पास ना बहुत सारी वॉचेस हैं, बहुत ज़्यादा, आधे अलग लगेगी ना। हाँ पापा ने बहुत टाइम से वॉच नहीं ली है। पापा ने बहुत टाइम से वॉच ली नहीं है, और पापा के साथ वैसे बहुत सारी वॉच है, मेरे पापा को वॉच का बहुत शौक है, और सन ग्लासेस भी पापा के पास बहुत सारे हैं, और पापा के हाँ पापा वॉच डेली वेयर में पहन सकते हैं, और अभी पापा की एक वॉच स्टोर पे सही होने भी गई हुई है,
तो वो हम लाना भूल गए अभी आते वक्त। चलो कोई नहीं, वहाँ से मैं सोच रही हूँ पापा के लिए एक नई वॉच ले लूँगी, लेकिन वहाँ पे ना सारी बहुत महंगी वॉचेज़ हैं, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो दूँगी और कुछ तो अपने दिमाग में सोचूंगी कि मैं क्या दूँ, और कुछ खुरापाती सा लेकिन मैं सोच रही हूँ यार मैं ऐसे ही स्पेशल बना लेती हूँ। कल मैं सोच रही हूँ कि कल तो पापा को ऑफिस जाना है, मुझे भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि आके मैं पापा के लिए कोई अच्छा सा टेबल बुक करूँ किसी अच्छे से कैफ़े में, और वहाँ पे सारा पेमेंट मैं करूँ, खाने पीने का सब कुछ, और किसी महंगी जगह जाए जहाँ पे थोड़ा अच्छा लगे, एम्बियंस वगैरह। तो पहले तो मैं सोच रही हूँ लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, एक मेरे मन में वो है, और एक गोला सिजलर तो मेरे बर्थडे पे भी जाते हैं, हम बहुत बार चले गए हैं, तो वहाँ का बहुत बोर हो गए, तो मैं कुछ सोच रही हूँ। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स तो मैंने सोचा ही है, बाकी मैं और थोड़ा एक्सप्लोर करूँगी गूगल पे कि जो अच्छी जगह होगी वहाँ पे मैं टेबल वगैरह बुक करके खुद ही बुक करूँगी, और रात को पापा को बोल दूँगी पापा जल्दी आ जाना, वहाँ पे हम अच्छे से केक वेक कट करेंगे, अच्छे से इंजॉय करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी। और गाइज़ मैं आज का व्लॉग कर दूँगी, मतलब मैं इसी वाले व्लॉग को कल भी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि 2 व्लॉग क्या ही बनाऊँगी, या मैं देखती हूँ अगर ये वाला ब्लॉग ज़्यादा लंबा बन गया तो फिर मैं उसको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने पापा का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। तो उसके लिए आप गाइस यूट्यूब पे बने रहना, और मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करना, ये नहीं कि मतलब देखो ही मत। वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रखी हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है यूट्यूब पे कुछ बनाने का भी। इतने सारे मेरे कॉलेज में इतने फंक्शंस हुए, मैंने कहीं पे भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरा मन ही नहीं था, लेकिन अब मैं बना रही हूँ क्योंकि पापा का बर्थडे है, दैट्स वाई। और अप्रैल में मम्मी का भी आता है, तो मैं मम्मी के बर्थडे पे बनाऊंगी व्लॉग, और पापा के बर्थडे पे तो बना ही रही हूँ, और बाकी बीच में तो खैर मैं क्या ही बनाऊँ व्लॉग। और ये बोलिए बस बस बस, क्योंकि अब ये लोग बोलते हैं कि मैं बोलती ही जाता हूँ व्लॉग में, वो ये तो खैर सच है। लेकिन चलो अब मैं थोड़ा ये कपड़े वपड़े सेट कर देती हूँ, देन कुछ होता है तो मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस जो मैंने आइडिया बताया था कि टेबल वगैरह बुक करने का और ये सब प्लान करने का, तो वो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि पापा मेरे को पे नहीं करने देंगे, और गिफ्ट ही, लेकिन गिफ्ट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पापा हमारे दिलाए हुए कपड़े पहनेंगे नहीं, क्योंकि पापा थोड़े ब्रांड कॉन्शियस है मेरे, इसलिए मतलब पापा बहुत वैसे पहनते हैं कपड़ा देख के ये वो। और शूज़ के लिए पापा को साथ जाना पड़ेगा, और शूज़ पापा के बहुत महंगे आते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं कर लूँगी थोड़ा बहुत अफोर्ड तो। लेकिन गाइस फिर मेरी सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन यार चलो चलता है यार, पापा का बर्थडे एक बार आता है, और हमने आज पापा का बर्थडे है कल, पापा को करनी चाहिए थी शॉपिंग और हम कर आए, लेकिन कोई नहीं, वो तो खैर हम हर महीने करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अलग हट के मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं इतनी बड़ी तो हुई नहीं कि पापा को कार गिफ्ट कर दूँ, लेकिन वो भी टाइम आएगा गाइस जल्दी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या दूँ मैं, बुरा तो लग रहा है कि मैं कुछ ऐसे दे नहीं पा रही, क्या दूँ, कुछ सोचती हूँ। अभी तो मैं सोच रही हूँ कि केक वेक ले आती हूँ छोटा सा रात को 12 बजे। क्या तेज बोल, ब्लॉग बनना है। पापा को ना एक ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं, मैंने देखा था, और पापा को हाथ में पहनने का शौक भी है, ऐसे सिल्वर ब्रेसलेट देते हैं। चांदी का? हाँ चांदी का ब्रेसलेट कितने का आता है गाइस, कमेंट करके बताना। मैंने इस प्रिंटर्स पे देखा था, मैं डिज़ाइन निकाल दूँगी, बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन पापा बताए ऐसे चांदी वांदी का नहीं पहनेंगे, पापा वैसे पहनते हैं सिर्फ। अबे नहीं पहनेंगे, पापा बोलेंगे वो ऑफिशियल उसमें नहीं आता, फिर पापा बोलेंगे छपरी ऐसा लगेगा, पापा पहनेंगे नहीं। जब हमने चेन दी थी तब भी नहीं पहनी थी पापा ने। तूने देखा कभी चेन वेन पहनते पापा को हाथ में? पापा वो ब्रेसलेट तो पहनते हैं, लेकिन चेन वाला नहीं पहनेंगे। मम्मी से एक बार डिसाइड कर लेना। मम्मी चलो गाइस मम्मी से एक बार डिसाइड करती हूँ, मम्मी से पूछती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो देना ही है इस बार। वैसे मैं हर बार देती हूँ गाइस, जैसे मैं समझा, लेकिन मैं हर बार ना कुछ ऐसे ही दे देती हूँ, लेकिन मतलब ऐसे सोच समझ के नहीं देती, मैं कपड़े ले जाती हूँ या कुछ भी, और जो कि पापा पहनते। सो हेलो गाइस, तो आज मैं अपने पापा को थोड़ा सा ऐसी बर्थडे विश करना चाहती हूँ व्लॉग के थ्रू, क्योंकि हम लोग सामने से तो ऐसे ही बोल देते हैं हैप्पी बर्थडे पापा एंड आई लव यू सो मच। तो गाइस मेरे को अपने पापा को थोड़े से ऐसे स्पेशल फील कराने के लिए, क्योंकि मैं और कुछ तो खैर क्या ही करूँ, तो मुझे पापा को हैप्पी बर्थडे विश करना है व्लॉग के थ्रू। अगर पापा व्लॉग देखेंगे तो पापा को बहुत अच्छा फील होगा। वैसे पापा को ना व्लॉग्स वगैरह देखना पसंद नहीं है, पापा मेरे भी व्लॉग्स नहीं देखते। पापा बोलते क्या मैं इधर था तो मैं क्या ही देखूँ। तो गाइस मुझे मतलब मैं अपने पापा को
क्या बताऊँ गाइस, मैं चाहती थी कि मैं पापा का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूं, और मैं इतनी गंदी लड़की हूँ, मैं आज खुद ही का कपड़े लेकर आ गई, खुद ही, और मतलब खुद ही की शॉपिंग वॉपिंग कर आ गई। और हाँ, और गाइस मैं अपने पापा के लिए एक बात बताती हूँ गाइस, मतलब मुझे मेरे पापा से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत 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 ज़्यादा प्यार। और ये बात पापा को पता है नहीं पता, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन और गाइस मुझे और सबको तो ये बात पता ही है कि मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं, और ये सब मुझे बताते भी हैं कि तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे पता है यार, क्योंकि मुझसे करते हैं तो मुझे तो पता ही होगा ना। और गाइस मतलब लिटरली मुझे मेरे पापा ना इतने अच्छे लगते हैं ना, कि मतलब सबको सबके पापा अच्छे लगते हैं, बट मैंने जितने पापाओं को देखा है ना, सबके पापाओं को, तो मुझे उनकी कंपैरिजन में मुझे मेरे पापा बहुत अच्छे लगते हैं भाई, इतने कूल, मतलब बच्चों के साथ बच्चे बन के रहना, और मतलब फ़न करना, ऐसे अपना मैच्योरिटी भूल जाते हैं पापा, हमारे साथ रहते तो हमारी तरह बन जाते हैं, हमको इन्जॉय कराना, हमको हर संडे घुमाना, मैंने बोला ये करना है तो पापा को वही करना है, मैंने बोला कि आज मुझे शॉपिंग पे जाना है तो पापा को शॉपिंग पे ही ले जाना है, चाहे पापा कितने भी टेंस हो या कितने भी टेंशन में हो या पापा को कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन पापा कभी भी हमें नहीं बोलते कि आज मुझे ये प्रॉब्लम है, ये वो नहीं। पापा ने आज तक मुझे लाइफ में कभी ऐसी किसी चीज़ के लिए नहीं बोला कि नहीं आज नहीं ये नहीं। मैंने जब जो बोला पापा ने मुझे वो ला के दिया, और जब भी कुछ भी बोला भाई, लेकिन मतलब यार मेरे पापा का ना, पापा सबको, मुझे एक बात पापा की बहुत अच्छी लगती है कि मतलब पापा ना सबको अपना समझ लेते हैं, उस वजह से पापा बहुत हर्ट भी होते हैं, पापा को बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन पापा ना मतलब सबको अपना समझ लेते हैं, सबको सोचते हैं कि सब मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, सब मेरे को अच्छा ही मानेंगे, मैं जिस सबके साथ जैसा हूँ सब मेरे साथ वैसे ही रहेंगे। तो पापा की बस ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है, और बाकी वैसे मेरे पापा बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे हैं, और कितना बताऊँ मैं, बहुत मतलब मैंने बताया उनके जैसा लाइफ में कोई इंसान नहीं देखा, मतलब अपने नोन में मतलब मैंने नहीं देखा, वही सब लोग बहुत वो होते हैं खुद के लिए करना, लेकिन मैंने पापा को सबके लिए करते देखा है हमेशा से, मतलब हम चारों के लिए तो करते ही करते हैं, मतलब सबके लिए जिनको पापा जानते हैं, जो पापा के साथ बुरा करते हैं, पापा उनके साथ भी सोचते हैं कि सब अपने कर्मा कर रहे हैं, सब अपना कर्मा कर रहे हैं, पापा बस कर्मा पे बिलीव करते हैं। तो मुझे पापा की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये नहीं कि इसने मेरे साथ बुरा किया है तो मेरे को उसके साथ बुरा करना है, मतलब मैंने पापा के मन में कभी ये चीज़ नहीं देखी है, और पापा हमें भी ये सिखाते हैं। लेकिन हम मैच्योर हो जाते हैं ना, तो हमें होता है कि पापा जब कि ये आपके साथ ये नहीं कर रहे, मतलब जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं कर रहा है, तो फिर आप क्यों इतने एफर्ट्स डालते हो ये वो। लेकिन कोई नहीं, सबका अपना अपना नेचर होता है, बट मुझे पापा की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और गाइस पापा ने अपनी लाइफ में एक पापा होने का रोल बहुत अच्छे से प्ले करा है हमारी लाइफ में। मेरी लाइफ में अगर मेरी लाइफ में किसी ने कोई अच्छा रोल प्ले किया है ना, तो वो सिर्फ मेरे पापा हैं, सिर्फ और सिर्फ। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी परवरिश करी है, उन्होंने कभी मेरे को ना नहीं बोला है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हूँ। मेरे को कोई ना बोलता है तो मैं गुस्सा आ जाता है कि क्यों ये ना क्यों बोल रहा है, या क्यों ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ऐसे वाला सीन हो जाता है। क्योंकि पापा ने बचपन से मेरी हर बात सुनी है, हर चीज़ में मेरी बात मानी है, तो मुझे इसलिए। और सबको पता है, मैं किसी को बताती भी हूँ ना, तो सब मेरे को बोलते हैं, हमें लगता है कि तुम अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो गाइस हाँ, करूँगी नहीं क्या, मतलब क्योंकि वो मेरे पापा हैं यार, और हमारा बॉन्ड बहुत डिफरेंट है, सबकी तरह नहीं है। मतलब बोलते हैं किन के घर में होती है कुछ प्रॉब्लम्स, किन के पापा नहीं सुनते, बट आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पापा रमेश चंद आर्य जी हैं, और मुझे इस बात पर बहुत प्राउड फील होता है। एक दिन उन्हें भी होगा कि उनकी बेटी का नाम है प्रज्ञा आर्य, और प्रज्ञा आर्य उनकी बेटी है। वैसे पापा को तो बचपन से ही, जब से मैं पैदा हुई हूँ, पापा को तब से मुझ पर बहुत प्राउड रहता है, बेमतलब में भी। पापा मेरी ऐसे झूठी तारीफ भी करते रहते हैं सबके सामने कि मिली तारीफ, तो मुझे वो चीज़ अजीब तो लगती है कि पापा ऐसे झूठी तारीफ क्यों करते हैं, लेकिन बट हाँ। तो गाइज़ यही बताना था मुझे, और हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, आई लव यू सो मच। आई होप कि आपकी आने वाली जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो, और उसको अच्छे बनाने वाली मैं हूँ, और मैं उसके लिए हर चीज़ में एफर्ट्स भी डालती हूँ गाइज़। अब
मैं अब हर चीज़ से हट के अब मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। और मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी कुछ लाइफ में बनूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ। मतलब लेट क्या यार, मैं अभी तो खैर 19 ईयर्स की हूँ, अभी मैं कोई लेट नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट चलती हूँ। लेकिन नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा थोड़ा लेट है, क्योंकि मैं 5 ईयर्स बाद हुई थी ना, तो इस वजह से तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनका ऐसा कभी फील ना कराऊँ और मैं जल्दी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल इंसान बन जाऊँ और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराऊँ। तो गाइज़ मैं नीचे आ चुकी हूँ और नीचे आए हैं मेरे छोटे पापा जी। हेलो, ये है गाइज़ मेरे छोटे पापा जी, आपको पहले भी व्लॉग्स में दिखे होंगे। ये हैं मेरे सबसे छोटे पापा जी और अब पापा खा रहे हैं कुकीज़। ये गाइज़ मेरे को कल अंकल हैं हमारे ऊपर रहते हैं, उन्होंने दी थी गिफ्ट में। ये कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ बिस्किट्स ये ऐसे वाले हैं, इसमें पूरा ओरियो वाला टेस्ट आ रहा है। वैसे मैंने खाया ही नहीं है, ये थोड़े टूट से गए हैं ये, लेकिन पर्स बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलो। और गाइस मेरी मम्मी बना रही है अपने जेठ जी के लिए चाय, क्योंकि मम्मी की जेठ जी आई हैं, तो मम्मी बना रही हैं चाय। और आज आई है मम्मी इतने दिनों बाद व्लॉग में। मेरी मम्मी को मेरा व्लॉग्स का बहुत बेसब्री से वेट रहता है। तो गाइज़ आज मैं व्लॉग बना ही रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाया था। ये देखो गाइज़, मम्मी को उठाओ, मम्मी को उठाओ। 32 साल का हो गया हूँ, कौन करेगा? चाचा हैंडसम अरे नहीं, मैं वो तो मैं बोलने की बात है। अपने आप में खुश रहते हैं ना कि अपने आप को मुझसे ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। अरे बहन ये कैसे दिया, अरे बहन वो कैसे दिया, मतलब खामखा उंगली करनी है। इसको देखो गाइस, उसको बहन तो नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, जब ना मेरी उसकी कुछ बात हुई मैं क्यों बोलूं? मैंने क्या बोला था, चावल कम करवाने में। वो तो मैं खुद ही करने था, उससे भी बोलूं करने के लिए। बहन क्यों बोलोगे उसे? मैं क्यों बोलूं? जो काम मेरे हाथ का था मैं खुद करूंगा ना, मैं क्यों बोलूं? अगर चावल नहीं है, चावल डलवाने हाथ तक बोलूंगा बहन चावल डाल दे इसमें। देखा ना, होता भी हो रहा है। वो तो चलो तैयार हो रहा है। तो गए हैं बाहर मार्केट और मैंने ले लिए पापा के लिए ब्राउनी। 3 ब्राउनी लिया, मैंने केक नहीं लिया क्योंकि कल भी केक कट करेंगे और हम लोग खाते भी नहीं हैं, इसलिए दैट्स वाई। और बस मैंने ब्राउनी ले लिया, 3 ब्राउनी का मैं ऐसे केक बना दूँगी और कैंडल वैंडल लगा के, वही अच्छा लगेगा। और गिफ्ट तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार, पता नहीं क्या ही लूँ। तो चलो अब चलते हैं, छोड़ो। हम इधर आए हैं पनीर मोमोज खाने। हमने वो ले लिया ब्राउनी एंड अब हम जा रहे हैं, हमने मोमोज भी खा लिए हैं, अब हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। सोनी गई है अंदर सामान रखने, देन हम चलते हैं गोलगप्पे खाने। ये सॉफ्टी चल मेरे को पसंद है बहुत ही सॉफ्टी, मैंने लिए है सॉफ्टी। अब चलते हैं अंदर। इस गोलगप्पे वाला तो हमें मतलब था, लेकिन इसके पास गोलगप्पे ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए हमने सॉफ्टी ले ली। और गाइस ही इज़ द बर्थडे बॉय। तो गाइस पापा का कल है बर्थडे और कल पापा देंगे हमें पार्टी। चलो अब ये फिनिश करते हैं, देन मैं मिलती हूँ आपको। ओह ये है हमारे रात के 11:30 बजे का कंटेंट। अच्छा सुनो, कल है पापा का बर्थडे। और गाइस भाभी ने भव्य को कुछ सिखाया, भव्य को करके दिखाएगा। भाभी ने सिखाया, भाभी ने, नॉट भैया, भाभी ने सिखाया है। वो देखो कर रहा है। कैसे भव्य इधर आओ, भव्य इधर आके। अब गाइस अब ये भैया, दिखाओ करके दिखाओ, अब भैया करेंगे। कैसे करा पापा ने? क्या अरे तो वहाँ पर लगा दिया। आप किसके लिए लाई हो? तो गाइस तब आ गए हैं पापा का बर्थडे नाइट पे केक हलाल करने। और चलो चलते हैं अभी, पापा तो बाहर चले गए। हाँ पापा का बर्थडे हो गया, पापा बाहर जाते थे, हमने विश कर दिया। चलो आओ, पाओ ने बाहर की लाइट खोल दे।
भैया ये वाला चलो लाओ हाथ दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। और गाइस सब बैठे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. अरे भाभी ने तो पूरा ले लिया। क्या बदतमीजी हो रही है? ऐसे बोलता है नंदी से। सबको मिल गई है दक्षिणा मिल गई है गाइस, हम सबको कंजक मिली है, बट गए सबको पैसे। तो गाइस आज का ब्लॉग होता है यहीं पे एंड, और मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। आज है पापा का बर्थडे, मतलब आज के दिन है, और आज के दिन मैं अलग से रिकॉर्ड करूँगी। अभी तो मेरी इंटर्नशिप चल रही है तो मुझे उधर जाना है, तो मैंने कपड़े पे तो पहनने हैं, बस शक्ल थोड़ी ठीक करके देन मैं निकलती हूँ और फिर मैं आती हूँ 6 बजे वहाँ से। तो उसके लिए अभी मेरे को 10 बजे तक पहुँचना होता है और 6 बजे छुट्टी हो जाती है। तो देन उसके बाद मैं कुछ प्लान करती हूँ, पहले पापा से पूछती हूँ कि वो कब तक आएंगे घर पे, देन हम लोग बाहर जाएंगे या देखते हैं घर पे सेलिब्रेट होगा, कुछ पता नहीं है। तो आज का ब्लॉग तो करते हैं गाइस यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए इस ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार देना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और गाइस मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ। और चलो इस ब्लॉग को आप एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय टाटा।